अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ईमान, तकवा और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज का हमारा टॉपिक है इदगाम का बयान। और अभी तक हमने नून साकिन का इदगाम देखा था। आज इंशाअल्लाह हम इदगाम की मजीद अकसाम देखेंगे। और हम देखेंगे कि इदगाम की मजीद क्या कौन कौन सी किस्में होती हैं। और इसके अलावा कौन कौन से हरूफ एक दूसरे में मर्ज होते हैं। चूंकि इदगाम के माने होते हैं दाखिल करना या मिलाना, मर्ज होना, मिक्सअप होना। तो आज इंशाअल्लाह कुछ अकसाम को आज देखेंगे और कुछ अकसाम को हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाअल्लाह। तो देखते हैं इदगाम के लुग़वी मायना है दाखिल करना या मिलाना। और इस्तिलाही माना होते हैं मुदगम को मुदगम फीह में इस तरह दाखिल करना कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हों। यानी मुदगम कहते हैं पहले हर्फ को और मुदगम फीह कहते हैं दूसरे हर्फ को। तो मुदगम को यानी पहले हर्फ को दूसरे हर्फ में इस तरह दाखिल करना कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हों। जाहिर बात है जब एक हर्फ दूसरे हर्फ में मर्ज हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, तो दोनों एक साथ मुशद्दद अदा होंगे। यानी पहला हर्फ साकिन और दूसरा जो है वो मुतहरिक हो जाएगा। तो दोनों जब एक साथ अदा होंगे तो वो शद की हालत बन जाएगी, मुशद्दद बन जाएंगे, तो मुशद्दद की हालत में वो अदा होंगे। तो अभी हम देखते हैं इदगाम की जो दो बड़ी अकसाम है वो दो हैं। यानी इदगाम की मेन जो अकसाम है वो दो हैं, इदगाम कबीर और इदगाम सगीर। तो इदगाम कबीर क्या होता है? इदगाम कबीर कहते हैं कि मुदगम यानी पहला हर्फ मुतहरिक हो और इसको साकिन करके मुदगम फी में दाखिल किया जाए। आम तौर पर जो इदगाम होता है वो पहला हर्फ साकिन होता है और दूसरा जो है वो मुतहरिक होता है। लेकिन जो इदगाम कबीर है उसकी चंद ही मिसालें हैं कुरान करीम में। बस कुछ ही मिसालें हैं, यानी कुरान करीम में सिर्फ 5 मिसालें ऐसी हैं जिनमें इदगाम कबीर हुआ है। और उनमें कैसे इदगाम कबीर हुआ ये ऐसे एज इट इज ही आपको मिलेगा। यानी ये कलिमात जो आपके सामने लिखे गए हैं ये इसी हालत में आपको मिलेंगे, एज इट इज आपको मिलेंगे। यहाँ पर इदगाम कबीर हुआ हुआ यानी अप्लाई हुआ हुआ है। और ये सिर्फ कलिमात आपने याद करने हैं और आपने देखना है कि ये पहले क्या थे, कलिमात असल में क्या थे। और अब कुरान करीम में ये कलिमात किस तरीके से आपके सामने लिखे हुए मौजूद हैं, आपके सामने लिखे हुए किस तरह से आपको मिलेंगे। ठीक है। तो इदगाम कबीर 5 ही कलिमात में हुआ है और वो कलिमात में इदगाम कबीर होने के बाद आपको ये कलिमात नजर आएंगे। ठीक है। तो क्या था इदगाम कबीर, कौन से होता है, यानी इदगाम कबीर क्या होता है कि मुदगम मुदगम जो है वो मुतहरिक हो, इसको साकिन करके मुदगम फी में दाखिल किया जाए। और ये दाखिल एज इट इज हुआ हुआ है, आपको खुद दाखिल करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। रवायत हफ्स में इदगाम कबीर के सिर्फ और सिर्फ 5 कलिमात हैं। जैसे कि पहला कलीमा है निइम्मा। तो असल में ये कलीमा क्या था? निइमा मा। तो ये पहला मीम जो है ये मुतहरिक था। इस मीम को साकिन किया और दूसरे मीम में जब दाखिल किया तो दोनों एक साथ मुशद्दद मीम की शक्ल बन गए। तो ये क्या बना? निइम्मा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो निइम्मा वर्ड है यहाँ पे इदगाम कबीर हुआ है। और इदगाम कबीर कैसे हुआ है कि यहाँ पर पहले ये वर्ड असल में निइमा मा था और ये मुदगम को यानी पहले हर्फ को खुद साकिन किया और फिर मुदगम फी में दाखिल किया तो फिर ये निइम्मा बन गया। ये इदगाम कबीर के कल का कलीमा है। फिर उसके बाद मक्कनी, ये कलीमा भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये इदगाम कबीर का कलीमा है, इसको आपने याद करना है। ये असल में क्या था? मक्कनानी, यानी पहला नून मुतहरिक था, उसको साकिन करके दूसरे नून में जब दाखिल किया तो पहला साकिन दूसरा मुतहरिक हुआ तो ये शद की शक्ल इख्तियार कर गया। तो ये क्या बना? मक्कनी बन गया, नून का नून में इदगाम हो गया। फिर उसके बाद ला तमन्ना, ये असल में क्या था? ला तमनुना, यानी दो नून मौजूद थे, जो पेश वाला नून है उसको साकिन करके दूसरे नून में मर्ज कर दिया गया तो ये क्या बन गया? ला तमन्ना। और इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं, अभी इंशाल्लाह इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तमुरूनी, ये क्या है? ये कलीमा यहाँ पर तमुरूननी था, यानी पहला नून मुतहरिक था और दूसरा जो दूसरा भी मुतहरिक था। तो पहले नून को साकिन करके दूसरे में दाखिल किया तो ये नून शद की शक्ल इख्तियार कर गया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर रा वाव पेश रू, रा पेश वाव रू, यहाँ पे वाव मद्दा था। तो फिर हरूफ मद्दा के बाद जब तशदीद वाला वर्ड आ जाए तो वहां पर मद्दे लाजिम होती है। ठीक है।
और ये कौन सी मद्द लाजिम है? ये मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल है। इसके बारे में इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे। बहरहाल हरूफ मद्दा के बाद जब तशदीद आ जाए तो मद्द लाजिम होती है, तो यहाँ पर मद्द लाजिम की शक्ल इख्तियार करगी और ये बन गया। यहाँ पर 6 हरकत आप लंबा करके इसको पढ़ेंगे और फिर नून की शद भी अदा करेंगे 2 हरकत का गुन्ना करके। तो आप पढ़ेंगे इसको तमुरू, ठीक है। असल में क्या कलमा था? तमुरूननी, लेकिन यहाँ पर इदगाम कबीर हुआ है, इस वजह से यहाँ पर शद की शक्ल इख्तियार कर गया है, और ये एज इट इज इसी शक्ल में ही आपको कुरान करीम में लिखा हुआ नजर आएगा। आपने इसको याद रखना है कि जहां पर ये कलीमा आए तो आपने तत्बीक करते हुए बताना है कि ये इदगाम कबीर का कलीमा है। फिर आप देखें अतुहाजुननी, यहाँ पर नानी नून यहाँ पर भी मुतहरिक था, तो पहले नून को साकिन किया, दूसरे में मर्ज किया, तो ये शद की शक्ल इख्तियार कर गया। तो यहाँ पर भी वही वाला कलीमा हुआ कि हरूफ मद्दा के बाद यहाँ पर तशदीद आ गई, जिसकी वजह से मद्दे लाजिम बन गई। अब यहाँ पर दो जगह पे मद्दे लाजिम होगी। यहाँ पर भी मद्दे लाजिम होगी हा के ऊपर, यहाँ पर लिखी नहीं हुई, वो मिसप्रिंट हो गया होगा। तो यहाँ पर भी मद्दे लाजिम होगी क्योंकि हरफे मद्दा के बाद अलिफ मद्दा के बाद तशदीद है। यहाँ पर भी वाव मद्दा के बाद तशदीद है, तो यहाँ पर दो जगहों पर जो है वो होगी मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल। तो आप हा को भी 6 काउंट लंबा करके पढ़ेंगे, और इसी तरह जू को भी 6 काउंट लंबा करके पढ़ेंगे। तो ये असल में करीमा क्या था? अतुहाजूननी। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? अतुहाजू, कुन्ती। ठीक है। अब जीम की शद भी ख्याल रखना है और नून की शद गुन्ना का भी ख्याल रखना है। आगे चलते हैं ला तमन्ना के बारे में। ये जो ला तमन्ना कलीमा था जो नंबर 3 पर हमने देखा कि असल में ला तमनु ना था। इसको पढ़ने की दो वजह हैं। रवायत हफ्स के मुताबिक इसको हम इदगाम माल इशमाम के मुताबिक भी पढ़ते हैं, यानी इदगाम माल इशमाम भी करते हैं और इजहार माल रोम भी करते हैं। इदगाम माल इशमाम का मतलब है, इशमाम होता है होंठों का इशारा करना, और इशमाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेश की शक्ल में होता है, यानी पेश पर होता है इशमाम। होंठों का इशारा करते हैं, यानी हम हरकत पढ़ते तो नहीं है, साकिन ही करते हैं हरकत को, लेकिन होंठों का इशारा पेश की तरफ, गुलाई की तरफ कर देते हैं, होंठों को गोल कर देते हैं। तो एक तरीका इसका ये है, ला तमन्ना को पढ़ने का एक तरीका ये है कि जब आप मन करें तो पेश की तरफ इशारा होंठों का करें। जब आप होना कर रहे हो ना, नून का मन कर रहे हो, तो फिर आपने होंठों का इशारा गुलाई की तरफ कर देना है, पेश की तरफ इशारा कर देना है, कि देखने वाले को नजर आए लेकिन सुनने वाले को नहीं पता चलेगा कि आपने पेश अदा की है। ठीक है, ला तमन्ना, जब आप पढ़ रहे हो तो आपका इशारा होंठों का गुलाई की तरफ होना चाहिए, लेकिन वो सुनाई नहीं देगा आपको। ठीक है। फिर उसके बाद इजहार मारोम। इजहार मारोम का क्या मतलब है? इदगाम का मतलब है कि मुदगम को मुदगम फी में दाखिल कर दिया, यानी शद के साथ पढ़ा है। इजहार का क्या मतलब है? कि नून की हरकत को जाहिर करना है, लेकिन और रोम, रोम का मतलब है 1/3 हरकत पढ़ी जाएगी, यानी इतनी लाइट सी हरकत पढ़ी जाए कि सिर्फ पास बैठे शख्स को सुनाई दे कि आपने पेश की हरकत पढ़ी है। और रोम जो होता है ना, वो जेर और पेश पर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले नून की बात हो रही है कि पहले नून की हरकत को हल्का सा लाइट सा पढ़ना। इजहार का मतलब है जाहिर करना, और रोम का मतलब है 1/3 हरकत पढ़ना, एक 1/3 जो है ना वो हरकत पढ़ना। 1/3 हरकत, बहुत लाइट सी हरकत पढ़ना के पास बैठे शख्स को सुनाई दे। ला तमन्ना, ठीक है, ला तमन्ना, इस तरह से हल्की सी हरकत नून की पेश की पढ़नी है, तो इसको कहेंगे इजहार मारूम। तो ये ला, अगर आपसे कोई पूछे कि ला तमन्ना कौन सा कलीमा है, तो आप कहेंगे ये इदगाम कबीर का कलीमा है। फिर कोई आपसे पूछे इसको पढ़ने के कौन से तरीके हैं, तो आप कहेंगे दो तरीके हैं, इदगाम माल इशमाम और इजहार मारूम। इदगाम माल इशमाम का मतलब है कि नून की शद पढ़ते हुए नून की तशदीद पढ़नी है, लेकिन इशारा होंठों का क्या करना है? गोलाई की तरफ करना है। और इजहार मार का मतलब है कि नून की हरकत को जाहिर करना है, लेकिन बहुत लाइट सी हरकत को जाहिर करना है, 1/3 हरकत को जाहिर करके पढ़ना है, यानी सिर्फ पास बैठे को सुनाई दे, जो दूर बैठा उसको यही लगे कि आपने जो है वो उसको नून को साकिन ही पढ़ा है। आगे चलते हैं। हमने जो देखा इदगाम कबीर था। इदगाम कबीर का बस इतने ही कलिमात थे, 5 ही कलिमात हैं। ये पांचों कलिमात आपको याद होने चाहिए कि कौन से 5 कलिमात हैं जिनमें इदगाम कबीर हुआ है, और ये असल में कलिमात
क्या क्या थे। फिर उसके बाद हम चलते हैं इदगाम सगीर की तरफ। इदगाम सगीर यानी मुदगम पहले से साकिन हो, इसको मुदगम फी में दाखिल किया जाए। पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहरिक हो तो उसको दूसरे में दाखिल किया जाए। जैसे दाल, पहला वाला दाल साकिन है, उसको दूसरे में जब दाखिल किया तो ये शद की शक्ल इख्तियार कर गया। कद दखलू, ठीक है, इस तरह से ये इदगाम, दाल का दाल में इदगाम हो गया। इसकी और भी मिसालें हैं, वो इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे। अब देखते हैं कैफियत के एतबार से इदगाम की अकसाम। ठीक है, कैफियत के एतबार से इदगाम की दो किस्में हैं। नंबर वन ताम, और नंबर टू नाकिस। ताम का मतलब है तमाम, मुकम्मल, कंप्लीट। यानी क्या मतलब है तमाम, मुकम्मल या कंप्लीट का क्या मतलब है? यानी पहला हर्फ दूसरे हर्फ में इस तरह दाखिल हो कि कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर वो उसमें दाखिल हो जाए, उसकी कोई भी सिफ्त, कोई भी क्वालिटी बाकी ना रहे। ठीक है, यानी बिलफर्ज आपने एक बड़ा ग्लास लिया और एक छोटा ग्लास लिया। आपने छोटे ग्लास को बड़े ग्लास के अंदर जब दाखिल किया तो छोटे ग्लास का कोई हिस्सा बाहर नहीं रहा, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, वो बिल्कुल मर्ज हो गया उसके अंदर, बिल्कुल दाखिल हो गया। यानी उसकी कोई क्वालिटी बाहर नहीं रही। हमें नहीं मालूम कि यहाँ पर छोटा ग्लास था भी कि नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर मर्ज हो चुका। तो इस तरह मुदगम को मुदगम फी में, यानी पहले हर्फ को दूसरे हर्फ में इस तरह दाखिल करें कि मुदगम की कोई सिफ्त बाकी ना रहे। ठीक है, मुदगम ऐसा लगे कि जैसे है ही नहीं था, तो वो कोई भी सिफ्त उसकी बाकी ना रहे। जैसे मिर रब्बी ही, देखें, नून खत्म हो गया। नून को जब नून का इदगाम रॉ में हुआ तो ये नून खत्म हो गया। ठीक है, जिसको हम इदगाम बिला गुन्ना भी कहते हैं। मिर रब्बी ही, मीम को रॉ से जब मिला दिया तो ऐसा हुआ कि मुदगम की कोई सिफ्त बाकी नहीं रही, तो इसको हम कहेंगे इदगाम ताम हुआ है। ये इदगाम ताम है, मुकम्मल तौर पर इदगाम है कि मुदगम की कोई भी सिफ्त बाकी नहीं रही। फिर यहाँ पर देखिए कुर्रब्बी, लाम का जब रॉ में इदगाम हुआ तो लाम खत्म हो गया, लाम को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मुदगम को यानी पहले हर्फ को दूसरे हर्फ में ऐसे दाखिल किया कि पहले हर्फ की कोई सिफ्त बाकी नहीं रही, मुदगम की कोई भी सिफ्त बाकी नहीं रही, तो ये बन गया कुर्रब्बी। ठीक है, नाकिस की तरफ चलते हैं कि नाकिस की क्या तारीफ है। नाकिस की तारीफ ये है, नाकिस आपको नाम से ही शो हो रहा होगा, नुक्स वाला। ठीक है, जिसके अंदर नुक्स हो, जिसके अंदर कोई कोई ना कोई कमी रह जाए। तो नाकिस की तारीफ ये है कि मुदगम को मुदगम फीह में इस तरह दाखिल करें कि मुदगम की कोई सिफ्त बाकी रहे, यानी कोई ना कोई क्वालिटी इसकी बाकी रह जाए। जैसे आप बड़े ग्लास को छोटे ग्लास में दाखिल करें तो उसका जो बॉटम है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, जिसको पैंदा बोलते हैं, वो तो छोटे ग्लास में दाखिल हो जाएगा, लेकिन बाकी जो बड़े ग्लास का बाकी हिस्सा है वो बाहर रहेगा। ठीक है, तो हमने पहले हर्फ को दूसरे हर्फ में ऐसे दाखिल किया कि मुदगम की यानी पहले हर्फ की कोई सिफ्त बाकी रह गई है, कुछ ना कुछ बाकी रह गया है, कोई नुक्स बाकी रह गया है, तो उसको हम कहेंगे नाकिस। यानी कोई कमी रह गई है कि वो पूरी तरह मर्ज नहीं हो सका, तो उसको कहते हैं नाकिस। ठीक है, जैसे कि मैं यकूलू, मैं, देखें नून की आवाज आ रही है, नून की सिफ्त, नून की गुन्ना वाली सिफ्त बाकी है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर नून का जब या में इदगाम हुआ है तो ये इदगाम नाकिस है, यानी नून की आवाज आ रही है, नून पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जबकि मिर रब्बी, यहाँ पर क्या हुआ था कि नून पूरी तरह मर्ज हो चुका था और सीधी रॉ की आवाज आ रही थी, नून की आवाज ही नहीं आ रही थी, यानी मुदगम की कोई सिफ्त बाकी नहीं रही थी, तो ये इदगाम ताम हो गया था मिर रब्बी में। जबकि मैं या कूल में क्या हुआ है कि इदगाम यानी नून की सिफ्त बाकी है, गुन्ना वाली सिफ्त बाकी है, कोई ना कोई सिफ्त बाकी रह जाए जब मुदगम की, तो वो इदगाम नाकिस होता है। तो हम यहाँ कहेंगे मैं या कूल में क्या हुआ है, इदगाम नाकिस हुआ है नून का। यहाँ में, यहाँ पर भी देखिए म्यूवाल, यहाँ पर भी नून का गुन्ना शो हो रहा है। ठीक है, आवाज आ रही है नून की। मिवाल नहीं हुआ, मिवाल मिवाल नहीं, म्यूवाल, नून की आवाज आ रही है। नून जो है जब मर्ज हुआ, मुदगम को मुदगम फी में जब दाखिल किया, यानी नून को जब वाव में दाखिल किया, तो नून की गुन्ना वाली सिफ्त बाकी रह गई, तो ये इदगाम नाकिस है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इदगाम नाकिस हुआ है। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक काफी है। आज हमने देखा कि इदगाम की बड़ी अकसाम कौन सी हैं, इदगाम कबीर और इदगाम सगीर। और फिर हमने देखा कि इदगाम कबीर के कलिमात कौन से हैं, वो असल में क्या कलिमात थे। उसके बाद हमने देखा इदगाम सगीर की क्या तारीफ होती है। तो फिर इसके बाद हमने देखा कि कैफियत के एतबार से अगर हमने इदगाम की अकसाम बयान करनी हो तो या तो इदगाम ताम होता है या फिर नाकिस होता है। कैफियत होता है हालत, किसी भी इदगाम की हालत, या तो वो तमाम का तमाम
जो है वो मर्ज हो जाएगा, या उसका कुछ ना कुछ हिस्सा बाकी रह जाएगा तो वो नाकिस हो जाएगा। ठीक है, तो कैफियत के मुताबिक यानी किसी किसी भी इदगाम की हालत के, उसकी हालत क्या है, पूरा मर्ज हो गया या कुछ ना कुछ कमी रह गई। अगर पूरा मर्ज हो गया तो वो ताम है, अगर कोई ना कोई कमी रह गई है, कोई सिफ्त बाकी रह गई है, तो वो नाकिस है। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक था। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमारे समझने में, सीखने में, सिखाने में बहुत सारी आसानियां अता फरमाए, और हमें इन सब चीजों को कुरान में एप्लीकेट करना आसान करें इंशाल्लाह। तो आज का यही टॉपिक है। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के औकात में बहुत सारी बरकतें अता फरमाए, और हमें पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.